राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी भगाओ, हिंदी लाओ, हिंदी बढ़ाओ। नारा लगा। मैं जानना चाहूँगा, किसी भी नेता को ले लो, किसी दल का हो, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की शिक्षा ले रहे हैं, और आम पब्लिक को क्या नारा लगाते हैं कि हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी भगाओ। आखिर फिर वो अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? उसका कारण भी स्पष्ट है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जब किसी आप दूसरे देश में जाएंगे, या जो विज्ञान की पुस्तकें हैं या जो टेक्नोलॉजी में खोज होनी है, वो सब इंग्लिश में है। और हिंदी पढ़ोगे और हिंदी ही जानते होगे, यदि आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो उस क्षेत्र में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से भी एक रोक लगाएगी। इससे हम लोगों को सावधान होना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसमें कोई यानी गुरेज नहीं है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। छात्रों से भी कह रहा हूँ और गार्जियन से भी कह रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा जरूर दिलाएं। यदि अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दिलाई तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब आगे की बेकार है। हम लोग केवल सुनते हैं, समझते नहीं। एक उदाहरण दूंगा। एक बार अलीगढ़ में दंगा हुआ, एक दंगा हुआ, और था क्या कि एक खोटी चवन्नी होती थी, वो खोटी चवन्नी चल गई। तो जिसकी चली वो कह रहा है चल गई, और इतना ही कह के भागा। और इतना जब कह के भागा कि चल गई, तो किसी ने नहीं सोची क्या चल गई, सबने सटासट दुकानें बंद की और झगड़ा शुरू। यही हम लोगों का हाल है। हमने कभी नहीं सोचा कि कोई अफवाह उड़ी, और हमने उस बात को मान लिया कि पत्थर ने दूध पी लिया, और हमने मान लिया, सब पियाने लगे। लेकिन ये नहीं सोचा कि पत्थर दूध पिएगा कि नहीं पिएगा। अभी तमाम चर्चाएं चल रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम जो बयान दिए हैं, तो पत्रकार ये गोदी मीडिया केवल ये लिखती है कि मौर्य जी के कहना चाहिए बयान हुए बेकाबू या बोल बिगड़े। और कल ही फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई गई है कि जिसको जहाँ जो कमी दिखाई देती है उसका व्यक्तिगत बात है, उसे आप मुकदमा नहीं लगा सकते, उस पर एफआईआर नहीं कर सकते, उसकी जबान पर आप ताले नहीं लगा सकते। आप सब लोगों को बड़ी खुशखबरी है। नहीं तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि आज आप जबान खोलेंगे तो आपको पुलिस बंद कर देगी। आप वो जो चाहे सो करे, सुनते रहिए, चाहे उचित करे चाहे अनुचित करें, आपको इस पर कहने का कोई हक नहीं। ऐसा वातावरण तैयार हो गया, आप देख रहे हैं। मैं छात्रों से भी, विशेषकर युवा छात्र बैठे, कुछ युवा साथी बैठे हैं, मैं समय के ऊपर भी कुछ कहना चाहूँगा। हम लोग जाते हैं मीटिंग में, समय भी खर्च करते हैं। अगर समय दिया गया है 11 बजे के तो पहुँचेंगे 1 बजे। आप घर से चले, पैसा भी खर्च किया और आपने समय भी बर्बाद किया, और यहाँ आए लेट, और आ भी गए तो अपनी चर्चा में मशगूल हो जाएंगे। जो कोई कह रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में हम तो वैसे ही पहले से ही बहुत होशियार हैं, इनकी बात हम क्या सुने। मेरा ये कहना है, या तो आइए नहीं और आते हैं तो उस बात सुनिए, अपनी चर्चाएं आपस की बंद करिए। और जब तक आप चर्चा बंद आपस की नहीं करेंगे तब तक किसी की कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं समय के ऊपर भी 2 उदाहरण दूंगा आपके सामने कि एक दीवार पर हमने लिखा देखा था, किसी विद्वान की एक लाइन थी कि समय बहुत बहुमूल्य है। संसार की सारी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए, संसार की सारी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए, लेकिन एक बीता हुआ पल वापस नहीं आ सकता। यानी 1 सेकंड भी आप कितने भी पैसा खर्च कर लो, समय वापस नहीं आ सकता। कितना बहुमूल्य है। और उस समय को हम गपशप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और उस समय को हम बर्बाद कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना समय ऐसे ही बर्बाद किया, वो जीवन में, वो समाज, वो गांव, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। ऐसा मेरा अपना मानना है। एक और दूंगा उदाहरण कि 1 साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो किसी कक्षा में फेल हो गया हो, और 1 महीने की कीमत उस महिला से पूछो जिसको 1 महीने पहले प्रसव हुआ हो, और 1 दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो जिसकी मजदूरी न लगी और बच्चे भूखे सो गए हो। 1 दिन कितना कीमती है। और 1 मिनट की कीमत
रेलवे के उस यात्री से पूछिए जो प्लेटफार्म पर चढ़ रहा हो और रेलगाड़ी छूट रही हो, और 1 सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो किसी दैवीय आपदा, एक्सीडेंट, पेड़ गिरना, बिजली गिरने से बचा हो, उसके लिए 1 सेकंड कितना कीमती है। और 1000वें सेकंड की कीमत ओलंपिक के उस खिलाड़ी से पूछिए जो स्वर्ण पदक पाने से वंचित रह गया हो। ये है समय, और जिन्होंने समय का मैनेजमेंट नहीं किया वो कभी विकास, समाज, व्यक्ति, गांव, मोहल्ला, वो कभी विकास नहीं कर सकता। संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर समय के ऊपर, और कहूँगा कि किसी भी संसार में किसी भी व्यक्ति पर 24 घंटा 1 सेकंड है क्या? आप पर भी 24 घंटे हैं। और जो आगे बढ़े, नेता बने, महापुरुष बने, वैज्ञानिक बने, संत बने, जो भी बने, आज किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े हों, संगीतकार बने हों, क्या उनके पास 24 घंटा 1 सेकंड था? हमारे पास 20 बहाने हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो किसी के पास समय नहीं है, फिर वो आगे कैसे बढ़े? किसान देखिए, व्यापारी भी देखिए, तमाम लोग आगे बढ़ गए। क्या उनके पास कोई 24 घंटा या 25 घंटे होते? नहीं होते। लेकिन हम बहाना छोड़ें, इसी समय से समय निकालें। यही समय है 24 घंटे का, इसी में से हम कड़ी मेहनत करें, आगे बढ़ें, सोचें, समय निकालें।